see properly, but there is an oil layer that's there, so I please tell you to go on page number 58 and you can look onto it. ठीक है, तुम्हारी बुक में जो दिया है वो करते हैं, इसको छोड़ दो. So what you will do is you take one test tube. उस टेस्ट ट्यूब में तुम क्या डालोगे? हाफ वे थ्रू पानी डाल दो. What I was saying? पानी डालो. टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब को हाफ वे थ्रू वाटर से फिल किया. Okay? Add insert a twig. It is a twig. Okay, a leafy shoot या a leafy twig you have to insert. And also धीरे धीरे एक ऊपर से ऑयल का लेयर ऐड करो. ऑयल being lighter than water, ऊपर ऑयल रहेगा, नीचे पानी रहेगा. अब जब तुमने ये सेटअप कर दिया है तो एक परमानेंट मार्क कर लो और ग्लास ट्यूब पे एक मार्किंग कर दो. ओके, पुट दिस इनटू द टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड कीप इट नियर द विंडो. ट्रांसपिरेशन होगा? होगा. आई हैव टेकन अ ट्विग, आई हैव नॉट टेकन रूट. रूट भी ले सकते हैं पर अभी मुझे फास्ट करवाना है ना ये, इसीलिए मैंने स्टेम ले लिया डायरेक्ट. मैंने रूट को काट दिया क्योंकि रूट से होता है डिफ्यूजन पर थोड़ा सा स्लो होगा. मुझे फास्ट करवाना है तो मैंने उसको काट दिया. ओके, व्हाट यू विल सी, यू कीप दिस फॉर 1 डे. 1 डे का रिजल्ट बढ़िया आता है. तो एक दिन रखोगे तो तुम देखोगे जो तुमने मार्किंग किया था ना उससे थोड़ा सा नीचे आ गया, अच्छा खासा नीचे आ गया. तो हमने ऑयल क्यों रखा था पहले ये बताओ. वाटर डायरेक्ट इवापोरेट ना हो. What a very sophisticated answer, and that is to prevent the surface evaporation. Simple. तुम्हारा right answer. मैं wrong नहीं बोल रही. Okay, but ये चिपका दो answer सारी जगह. Okay, to prevent surface evaporation, oil layer is added. मुझे चाहिए नहीं था कि टेस्ट ट्यूब में से पानी उड़ जाए, इसलिए मैंने ऑयल डाल दिया. तो ऑयल एक्ट्स एज अ हिंड्रेंस, वो तो जाने नहीं देगा पानी को, तो पानी बाहर कैसे गया? प्लांट से. और प्लांट से पानी जाता है तो उसको बोलते क्या है? इजी. और इसी के साथ अगर सेम ये टेस्ट ट्यूब वाला मैं वे भी करूंगी ना साथ साथ में, तो वे में भी क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर या गेन ऑफ वाटर. सुना है? तो इसीलिए ये लोग ने पता है कैसा लिया है. कैन यू सी दिस? इट हैज अ बेस. तो मैं टेस्ट ट्यूब ना लेके ऐसा बेस वाला अगर सिलेंडर ले लूंगी तो भी हो जाएगा. ओके, लुक इनटू योर बुक, योर डायग्राम दैट्स गिवन टू यू. ओके, ये वाला डायग्राम दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है छोटू सा? ओके, अच्छा, कैन यू सी दिस इज अ जार लाइक स्ट्रक्चर, अ जार लाइक अपैरेटस. और जार लाइक अपैरेटस के बाजू में साइड में ग्रेजुएटेड ट्यूब है. ग्रेजुएटेड इसीलिए क्योंकि उसमें मार्किंग बना हुआ है. Okay, now this is fitted with a cork over here. The mouth of the jar is fitted with a cork जिसमें insert किया है one leafy twig. Okay, and this is open. Can you see? This side is open. तो इस साइड में उसको पानी भरा है हमने, पर इस साइड में मैं ऑयल का लेयर ऐड कर दूंगी. Now because this is a graduated tube, इसमें मार्किंग्स बने हुए हैं ना ऑलरेडी. तो सोचो जब तुमने किया, आज मैंने तुमको ये करने बोला, तो तुमने इसको पूरा भर के रखा और यहाँ पे 10 का मार्किंग तक तुमने जब एडेड वाटर और 10 के मार्किंग के ऊपर थोड़ा सा ऑयल. नेक्स्ट डे व्हेन यू कम ये 10 से 8 चला जाएगा. समझ आ रहा है? तो अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं ये वाले अपैरेटस में करूँगी. द ओनली थिंग टू सी इन दिस इज द वाटर लेवल शुड गो डाउन. एंड व्हेन द वाटर लेवल गोज डाउन, नायशा, व्हाट डू यू आस्क योरसेल्फ? वेयर डिड द वाटर evaporate? And the answer should be water loss due to transpiration. Yes, my dearest. क्या क्वेश्चन आएगा? इसमें पेपर इसमें नहीं आता. नहीं आता, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ. मैंने सिर्फ तुमको एक ही आंसर दिया बार बार. ऑयल क्यों ऐड किया है? To prevent surface evaporation of water. Simple. ज़्यादातर ये वेइंग मशीन पे, सॉरी वेइंग मेथड पे कुछ नहीं आता. अब जो कर रहे हैं ना उस पर श्योर आता है. अब ये ना बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम नहीं है पर है. ये है दिस वन वेरी गुड. ओके, so we have measurement of transpiration. It's not actually measurement of transpiration. Did I tell you this? Are we actually measuring transpiration? No. Indirectly, what are we measuring? How much water is intake. Intake of water is measured. क्यों? Transpiration तुम देख नहीं पा रहे हो, पर तुम ये तो देख पा रहे हो ना कि कितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया. समझ आ रहा है? To make it more clear with a very weird example, but still I'm giving you. वो एक ऐड आता था, पता है? ग्लूकोज डी का ऐड आता था, जिसमें से वो यहाँ पे now just imagine your body should have 10 liters of water. Your body should have 10 liters of water. Now if 10 में से 2 लीटर evaporate हो रहा है तो तुमको अपना replenish करना पड़ेगा ना.
यहाँ पे प्लांट के बॉडी में कुछ तो पानी होना चाहिए था. अब जितना भी पानी जाएगा वो उतना पानी खींचेगा. So if I measure this indirectly, can I measure transpiration? somewhere near होगा. समझ आया? 2 ml इसने अगर एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, मतलब कुछ 2 ml जितना तो ट्रांसपिरेशन हो गया है. So what are we measuring? First important question. अगर ये डेनॉन्ग फोटोमीटर आया ना एग्जाम में, तो पहला ही क्वेश्चन आता है what is the aim or what is the physiological process या what are we measuring as a you will write no my dear is wrong. The water Absolute intake. Measure of water intake. वो इसीलिए मैंने अभी बोला कि we are not measuring transpiration. It comes under a broader topic. उस ये वाले पर्टिकुलर डायग्राम ये डायग्राम आता है तो व्हाट आर वी मेजरिंग? वाटर इनटेक. समझ आया? और ये सब बच्चे लिखते हैं ट्रांसपिरेशन और रॉन्ग लिखते हैं. एंड दिस कम्स फ्रॉम 1 मार्क स्ट्रेट द विल लूज 1 मार्क जबकि तुमको पता है कॉन्सेप्ट. तो okay, so you are measuring water intake, you are not measuring transpiration. You cannot even see transpiration. What are you measuring? समझ आया? पर वाटर इनटेक तो देख सकते हो ना कितना हुआ. 2 ml तो 2 ml, 3 ml तो 3 ml. Okay, look at this. So हाँ, so there is an apparatus that we call as photometer. अब photometer कभी मत लिखना, पूरा लिखना. Denon's photometer. You know why? Because if you study, you will see that there are 4 types of photometer. एक फार्मर्स फोटोमीटर है, एक डेराउस फोटोमीटर है, और एक कौन सा है? डार्विन्स फोटोमीटर है, और एक है डेनॉन्स फोटोमीटर. इन योर स्कोप एंड सिलेबस यू जस्ट हैव डेनॉन्स फोटोमीटर. I deducted my students mark if they are not writing डेनॉन्स फोटोमीटर. बोर्ड काट देगा मार्क्स. फोटोमीटर नहीं लिखना, कुछ भी हो जाए. जब तुम फोटोमीटर लिख रहे हो डेनॉन्स फोटोमीटर, that way you are not giving any chance to deduct marks. Okay, so we are going to look on to only Denon's photometer. अच्छा, so this is how the Denon's photometer would look like. इसका एक वीडियो देखेंगे बाद में तो तुमको समझ आएगा. इसका सेट का if you talking about photometer, if you talk about Denon's photometer, it looks something like this. इसको सेटअप करना easy अगर तुमको आता है तो. अगर तुमको नहीं आता है तो पागल हो जाओगे इसको सेटअप करते हुए. बहुत easy है. तो तुमको भी आएगा. You know, do you know titration वाला? क्या? Titration किया है? Titration अगर आएगा ना तुमको एयर बबल सेट करने को तो ये भी आएगा. इसीलिए वो किसी को भी आ जाएगा. It requires a little practice. Okay. Anyway, choice limitation पढ़ेंगे. This equipment must be watertight so that there are no leaks. सबसे पहले इसको सेटअप अगर करना भी होता है ना तो it has to be done inside a little of tub जैसा. छोटा सा एक टब होगा, उसमें पानी वानी भर के इसको अच्छे से थोड़ा सेट कर देता है. क्यों? जैसे एयर टाइट होता है ना चीज, वैसे ही वाटर टाइट होना चाहिए. मतलब इट हैज टू बी कंप्लीटली फिल्ड अप विद वाटर. वी डू नॉट वांट एनी लीक्स और एनी गैप्स जब इसको सेट करते हैं. व्हाट डू यू सी हियर? द फोटोमीटर इज सेट अंडर वाटर. मैंने अभी बोला एक टब जैसा होगा या एक ट्रे जैसा होगा जिसमें पानी भरा होगा, उसके अंदर इसको सेट करना है. द लीव्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू ड्राई बिफोर टेकिंग एनी रीडिंग्स. दिस particular twig that you have inserted in this region should be fully alive and it should not be very dry. सूखा हुआ पत्ता this should be alive and it should be very much dry. Okay, so it should be living condition में. सूखा हुआ पत्ता या डाली वाली डाल नहीं देना उसमें. It should be a living twig. Also, keep quiet. Can you see it's obliquely cut? I'm not sure if it is very clear here. Obliquely cut का मतलब होता है it has to be cut slanty. और जब इसको काटते हैं ना तो इसको वाटर के अंदर ही ट्विग को काटेंगे. क्यों? क्योंकि अगर तुमने ऐसे ट्विग को रखा and if you chop it like this, you cut it like this, there are high chances of the xylem vessel में air bubble जाएगा. ऐसे एक्सपोज हो गया ना तो एयर बबल इसके अंदर चला जाएगा. We do not want that to happen. तो एक जो ट्रे होगा जिसमें पानी भरा हुआ है उसी के अंदर you have to cut it and then you have to insert it. Okay. Next up, no air must be allowed to build up under the cut shoot and break the water column. अभी जो मैंने बोला कि अगर तुमने ऐसे इसको रख के ऐसे ही काट दिया तो there are greater chances कि एयर कॉलम वाटर कॉलम जो है जाइलम में उसमें एयर गैप आ गया या एयर बबल आ गया. That should not happen. Look at this. What are the apparatus or what are the different units? You have this as the main stem. Okay, main vessel ये है. Next up you have a reservoir which is connected to a tap. Then this particular tube is having a little measurement or graduation present over here, and this is a bent tube that is again
again put into a beaker on a trough or something like that which is filled with water. समझ आया? सारा खेल इसका है ज़्यादा. These markings that you see, you have to be very careful with that. अभी can you see this reservoir? अभी तो टैप क्लोज है बट ये रिजर्वायर भरा हुआ होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे, कैन यू सी दिस एयर बबल राइट हियर? वो एयर बबल यहाँ होता है या यहाँ होता है जीरो पे. मैं एक्सपेरिमेंट चालू करूंगी ना तो वो एयर बबल ट्रैवल करेगा. अब सोचो एक बार तो मैंने मेहनत करके इसको सेटअप किया है, एक बार एयर बबल यहाँ गया, मैंने नोट डाउन किया टाइम के साथ कि कितना एयर बबल ने ट्रैवल किया. अब मैं क्या वापस इसको डिसमेंटल करके वापस करूँ? नहीं ना. सो व्हाट आई विल डू, I'll open the tap. What will happen? Reservoir से पानी जब यहाँ से जाएगा force में, can it push the air bubble back into this? So to restart the experiment, there is a reservoir present. पूछा जाता है. What is the function of reservoir? It will help the bubble to move or it helps us to restart the experiment. समझ आया? इसमें कुछ भी लिख सकते हो पर एक्सप्लेनेबल होना चाहिए. हमने मार्क्स दिया था. It helps to shift the air bubble to the start point. Marks given. It helps to restart the experiment with adjusting the position of the bubble. Given marks. But ये होना चाहिए. What is the function of reservoir? Okay. Let's have a look at this. Limitations in the use of photometer. Introducing the air bubble is not easy. ये मैंने बोला था स्टार्टिंग में. एयर बबल तुमको आना चाहिए कि एयर बबल कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे. इट्स नॉट इजी क्योंकि जब तुम इसको फिल करोगे ना, ये पूरा वाटर टाइट होना चाहिए. मैंने बोला था सोचिए बीकर नहीं है अभी, ये तो पूरा वाटर टाइट है, इसमें मुझे एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है. डिफिकल्ट होगा ना, तो हम कैसे करेंगे? यू हैव टू जस्ट टेक दिस बेंट ट्यूब आउट ऑफ द बीकर. जैसे ही तुम बाहर लोगे तो क्या होगा, एक एयर बबल इसके अंदर चला जाएगा. बट यू हैव टू मेक श्योर इट्स ओनली वन एयर बबल. स्लाइड पता है, स्लाइड किया है ना, अनियन पील का स्लाइड प्लेट. जब तुमने ऐसे कवर स्लिप उस पे डाला तो एयर बबल चला जाता है ना अंदर, ध्यान से नहीं किया तो, और बहुत सारे चले जाते हैं. देन यू हैव टू टैप द बैक ऑफ योर पेंसिल. तो यहाँ पे भी जब तुम उसको एक बार ऐसे थोड़ा सा उठाओगे ना बेल्ट को, वन एयर स्पेस विल गो इनसाइड, बट इट हैज टू बी ओनली वन. ये बहुत सारे एयर बबल हो गए तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा एयर बबल कहाँ जा रहा है. समझ आया? सो एयर बबल इंट्रोडक्शन इज नॉट ईजी, सो दैट बिकम्स अ लिमिटेशन. क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो वापस मुझे करना पड़ेगा. जब तक एक एयर बबल नहीं आएगा तो मुझे वापस करना पड़ेगा. नेक्स्ट, द ट्विग मे नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आज मैंने सेटअप किया, मेरा तीनों रीडिंग चारों रीडिंग आज ही होना चाहिए क्योंकि वो ट्विग है, वो कल तक नहीं रहेगा लाइव, मुरझा जाने लगेगा. एंड देन आई कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. इट इज नॉट फुली अलाइव एंड वेरी वेरी टर्जिट. Next up, there is chances that outside air temperature might affect the positioning of the air bubble. This is true. एक दो वीडियो है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक मैंने रखा नॉर्मल कंडीशन में, एक मैंने रखा उसके सामने पंखा रख दिया, और एक मैंने रखा जिसमें क्या है कुछ टेम्परेचर नहीं है या कम है. You will see that the reading will come very different for all. पंखे वाला जो होगा ना, पंखा जिसके सामने होगा उसमें ट्रांसपिरेशन जल्दी होगा. सनलाइट अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन जल्दी हो जाएगा. कूलनेस है तो ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे होगा. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे होगा. सो द रेट विल वेरी इफ आउटसाइड टेम्परेचर एंड व्हाट प्रेशर भी अगर होगा इधर उधर तो यू विल सी दैट इट द पोजीशन ऑफ द एयर बबल विल वेरी. दिस आर लिमिटेशंस एंड देयर आर टू प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक. प्रिकॉशंस एंड योर लिमिटेशंस. शॉर्ट क्वेश्चन इन एग्जाम. फोटोमीटर से एक क्वेश्चन, अगर ट्रांसपिरेशन कुछ से कुछ आने वाला है तो ये आने वाला है. ओके, तो फोटोमीटर तुमको आना चाहिए. मैं डायग्राम के लिए तुमको नहीं बोल रही हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करो, but that limitation and precautions 3 and 2 are there, something like that. 3 limitations, 2 precautions ऐसा है ना, that will come for sure. Okay. Also the name of it, Genong's photometer, not just photometer, please. Okay. All right. अब ये एक्सपेरिमेंट चालू कहाँ से होता है ये तुमको पता चला. Okay, when you set this experiment, the air bubble is right here. If you keep it, हाँ? नहीं, बीकर में से हम डालेंगे, ठीक है? स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएगा फिर एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे, ठीक है? तुम 6 बजे आ जाए, 6:30 बजे क्लास चालू होगा ना बेटा, वैसे. तो यहाँ पे एक बार बबल आ जाएगा, you will start noting down the time. उस हिसाब से you will see कि 2 घंटे में कितना बबल जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है. So you have noted it down. इतना डिफरेंस है. Next up, you will switch on the you will open the tap so that it goes again back to its position 0. Again you will take 3 readings. हम हर बार 3 रीडिंग लेते हैं. हो मेरी फिजिक्स में ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं? 1 ईयर के आने पर
3 रीडिंग लेते हैं ना, वैसे ही 3 रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज उतारेंगे. What did I do in this? और ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि पानी यहाँ तक है. Do you understand that transpiration is occurring? So this particular leaves are asking the water from the stem. The stem is taking up water from here. तो यहाँ से जितना जितना पानी मांगेगा उतना उतना पानी यहाँ से लेस होता जाएगा. Do you even understand that when the bubble is moving from here to here, even the water level in the beaker will get lowered? This is photometer. समझ आ रहा है? Okay?